करीब 2 हफ्ते बीत चुके थे। आसमान में आज फिर से काले बादल उमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामू अपने ठेले पर गोभी के पराठे सेकने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक गांव के मुख्य रास्ते पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें सुनाई देने लगी। एक के बाद एक शहर की 3 बड़ी गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक गांव के चौराहे पर आकर रुका। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ट्रक पर सिंघानिया फूड्स का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। रामू भाई, तुमने कहा था कि तुम अपनी मिट्टी को छोड़कर शहर नहीं जाओगे। मैंने शहर जाकर बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम शहर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, सिंघानिया तुम्हारे पास तो आ सकता है। साहब, हम कुछ समझे नहीं। ये ट्रक और ये सब लोग यहाँ क्या करने आए हैं? ठाकुर साहब, मैं यहाँ रामू भाई की ईमानदारी का सम्मान करने आया हूँ। इस ट्रक में आधुनिक रसोई का सारा सामान है। मैं इस चौराहे पर रामू भाई के लिए एक पक्का आलीशान और आधुनिक ढाबा बनवाने जा रहा हूँ। विक्रम सिंघानिया की बात सुनकर पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। चौराहे पर खड़े धनीराम का मुंह खुला का खुला रह गया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अगले कुछ दिनों में गांव के चौराहे का नजारा पूरी तरह बदल गया। विक्रम सिंघानिया के कारीगरों ने दिन रात एक करके रामू के पुराने ठेले की जगह एक खूबसूरत, पक्का और आधुनिक ढाबा खड़ा कर दिया। ढाबे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रामू का ढाबा। उद्घाटन के दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा। रामू अपनी पत्नी के साथ खड़ा था, लेकिन इस तरक्की को देखकर साहूकार धनीराम के पेट में मरोड़ उठने लगी थी। बड़ा आया ईमानदार ढाबा वाला। 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात। जब शहर के लोग आएंगे और इसे काम संभालना नहीं आएगा, तब अगले ठिकाने आएगी। मैं भी देखता हूँ ये दुकान कितने दिन चलती है। धनीराम वहाँ से जल भुनकर चला गया। एक शाम मौसम ने फिर करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ढाबा ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। रामू और उसके 2 मददगार लगातार तवे पर पराठे सेक रहे थे। इसी बीच धनीराम ने अपने एक वफादार आदमी सुखिया को चुपके से ढाबे की रसोई की तरफ भेजा। सुखिया के हाथ में एक छोटी सी खराब तेल की डब्बी थी, जिसमें खाने को खराब करने वाला तेल था। उसने रामू का ध्यान भटकते ही उसे गोभी के मसाले के बर्तन में मिला दिया। साहूकार जी, काम हो गया। मैंने वो तेल गोभी के मसाले में मिला दिया है। अब जो भी ये पराठा खाएगा उसका पेट खराब होना तय है। बस थोड़ी देर रुकिए, फिर तमाशा देखिए। रामू जैसे ही मसालेदार गोभी को आटे में भरने के लिए आगे बढ़ा, उसे मसाले का रंग थोड़ा बदला हुआ लगा। उसकी अनुभवी आंखों और नाक ने तुरंत भांप लिया कि मसालों की खुशबू में कुछ अजीब सी कड़वाहट है। रामू ने तुरंत हाथ रोक लिया। बाहर ग्राहकों की कतार लगी थी और बारिश तेज हो रही थी, लेकिन रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। रामू भैया, क्या हुआ? रुक क्यों गए? बाहर ग्राहक आवाज दे रहे हैं, जल्दी कीजिए। ठहरो, इस गोभी के मसाले में कुछ गड़बड़ है। इसकी महक वैसी नहीं है जैसी रोज होती है। इसमें कुछ मिलाया गया है। अरे भैया, बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत महक बदल गया होगा। ग्राहक भूखे बैठे हैं, बना दीजिए ना।